आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर तीसरी पहली और दूसरी का वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। सवाल नंबर तीसरी आज बताने जा रहे हैं और नई किताब में प्रश्नावली 1.1 है और जिसके पास पुरानी बुक है एनसीईआरटी की उनके में प्रश्नावली 1.2 बनेगी। ठीक, तो सवाल नंबर तीसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर पहली है आपकी 12, तीसरी की पहली, ठीक, 12, 15 और 21। इसी का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक को अलग अलग काटिएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 छंग 12, फिर 2 का पहाड़ा परसेंट 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार 15 को हम काटेंगे 3 से, 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। इसी प्रकार 21 को भी हम विभाजित कर लेंगे, किससे कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21 और इसके बाद बचा 7 एकम 7। ठीक, जो दिया गया है इसे लिख लेते हैं। 12, 15 और 21 इन सब के मान जो हमें प्राप्त हैं इसे एक बार लिख लेते हैं। 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5 और इसका 3 गुणे 7। अब जो मान हमें दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पे, इसमें देखिएगा सभी मान हमें अभाज्य संख्या के रूप में ही प्राप्त हैं। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। अब 2 अपने आप से कटेगा या तो 1 से कटेगा, ऐसे ये भी 2, 3 अपने आप से कटेगा तो ये 1 से कटेगा। ये 5 भी अपने आप से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा। ये 7 मिल रहा है, ये भी अपने आप से ही कटेगा वरना 1 से कटेगा। अब इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब इस पूरे में जो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों में मिला हो। ठीक, तीनों में क्या मिल रहा है, 3 है 3 है 3 है। ठीक, ये पद हमें तीनों स्थानों पे मिल रहे हैं जिसको गोलक किए। तो ये सीएफ कितना आ गया आपका 3। अब दूसरा निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम की बात कर रहा है। अब एलसीएम में देखिए जो मिलेगा कॉमन वो भी लिखा जाएगा, जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखते हैं। तो क्या मिल रहा है, 2 और 2, 2 गुणा 2 गुणा, इसके बाद 3 कॉमन है इसको भी लिखेंगे और 3 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। कॉमन का मतलब होता है एक ही बार। और ये जो बच रहा है शेष क्या बचा है आपका 5 और 7। अब आइए इसको क्या करना है, हमें गुणा करा लेना है। तो देखिएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। 60 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे, ठीक, 7 से फन्ने सिफर, 7 छंग 42, 420। ठीक, इस सवाल का जो एचसीएफ है वो हमें कितना प्राप्त हुआ 3 और एलसीएम कितना प्राप्त हुआ है 423 और 29। ठीक, 17, 23 और 29 यही है। तो आइए इसको देखते हैं 17 किससे कटेगा हमारा। 17 किसी से नहीं कटेगा, केवल और केवल 17 से कटेगा। 17 एकम 17। इसी प्रकार 23 को काट लेते हैं, 23 से कटेगा, 23 एकम 23 और यहाँ 29 है, 29 को किससे काटेंगे 29 से। ठीक, अब यहाँ देखिए कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसलिए हम जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको बनाने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा 17 है, 17 किससे कटेगा 1 से और 17 से, ये हमें लिख लेना है। 23 है, 23 किससे कटेगा अपना 1 से कटेगा और किससे कटेगा 23, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पहले से ही है। 29 है, किससे कटेगा 1 से कटेगा और 29 से कटेगा। अब इसके बाद निकालना क्या है हमें, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जो तीनों स्थानों पे कॉमन मिलता हो। तो तीनों स्थानों पर हमें 1 1 1 1 मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे 1, इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम
एलसीएम में क्या लिखेंगे, जो कॉमन है वो, जो नहीं कॉमन है वो। एक एक कॉमन है लेकिन हम एक का किसी में गुणा कराएंगे तो एक ही होगा, तो इसलिए एक नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 17 गुणा 23 गुणे 29। ठीक, 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका हमें गुणा कर लेना। रफ में आप गुणा कर लीजिएगा। 23 गुणे 17, 17 तियाँ 51 की एक हासिल, कितना आ गया आपका 5। 17 दूनी 34, 5 39, 34 में 5 जोड़िए कितना आएगा 39। इसके बाद क्या बच रहा है, 29 बच रहा है। 29 से भी गुणा करेंगे, 9 एक कम 9 हो जाएगा। 9 9 81 के एक हासिल 8 आया। 9 3 27, 27 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, 3 30, 5 35, फिर 2 एक कम 2, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7। ठीक, इस रूप में हम जब गुणा करेंगे तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना आया 9 2 1 3 8 5 13, 3 हासिल 1, 7 3 10 1, 8 5 10 1, कितना हो जाएगा 11। ठीक, एक हासिल भी आया था। कितना आया, एलसीएम गुणा करने के बाद 1 1 3 3 9, ये आपका उत्तर हो। 8 9 और 25, 8 9 और 25, तो हम 8 को डिवाइड करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। इसी प्रकार 9 को 3 त्रिक्का 9, 3 एक कम 3, लास्ट में क्या है 25 है ना, 25। ठीक, अब 25 को भी काटेंगे किससे, 5, 5 पचम 25, 5 एक कम 5, तो जो संख्या लिखी गई इसे लिख लेते हैं जो प्राप्त हुई है। 2 गुणे 2 गुणे 2, और एक बच रहा है, एक भी लिख लें क्योंकि कोई उभयनिष्ठ हमको गुणनखंड कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा है एक के सिवाय। अब 9 है, 9 को लिखें, 9 का क्या होगा 1 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार 25 का लिखेंगे, जब 25 को करेंगे तो क्या होगा 1 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब इन सब में हमें निकालना है HCF, HCF। ठीक, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सभी स्थानों पर प्राप्त हो। तो 1 है 1 है 1 है 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि बाकी और जो संख्याएं हैं 2 इसमें है लेकिन यहाँ नहीं, 5 इसमें लेकिन यहाँ नहीं, 3 इसमें लेकिन यहाँ दोनों स्थानों पे नहीं है। अब LCM में देखते हैं, LCM, LCM में जो कॉमन है उसको लिखेंगे, जो नहीं कॉमन वो भी लिखेंगे। तो 2 कितनी बार है 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 3 कितनी बार है 2 बार, 3 गुणा 3 गुणे 5 कितनी बार है 2 बार, हट जाएगा 5 गुणे 5, ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद अब इसका गुणा करा लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8 तिरिक 24, 24 तियाँ 72 गुणे 5 पचम 25, 25 और 72 का गुणा हम रफ में कर देते हैं। 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 5 सते 35 से 36, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 सर 14, 0 6 4 10 की 0 हासिल लगाए, 4 3 7 1 8, 1800। इसका मान कितना आ गया 1800, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। HCF ब्रैकेट में लिखा है 306, 306 HCF कामा 657 का HCF, 2 संख्या है, इसका HCF कितना दिया है 9। LCM ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम HCF गुणे LCM इक्वल, दोनों पक्षों का गुणनफल कितना है 306, डायरेक्ट लिख लेते हैं, और 657, 306 और 657। HCF आपको दिया गया है 9 गुणे LCM बराबर हो जाएगा आपका 306 गुणे 657 बट्टे, अभी बट्टे नहीं करेंगे, आगे लाइन से करना है,
LCM बराबर पुनः उतारिएगा 306 गुणे 657। अब इसका पूरा 1/, कितना है 9, तो हम यहाँ बटे 9 कर देंगे। 9 से इसमें भाग दीजिए, चाहे जिसमें भाग दे लीजिए। ठीक, 9 त्रिक 27, 3 बचा 6, 36 हो जाएगा। 9 चौक 36। तो LCM जो आ रहा है LCM इक्वल 34 गुणे 657। अब इसका गुणा कर लेते हैं रफ में। 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2 हासिल 2, 4 छंग 24, 25, 26, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 16, 17, 7 हासिल 1, 3 छंग 18, 1 19। अब इसे जोड़ लेते हैं। 8 2 1 3, 7 6 13, 3 हासिल 1, 9 1 10, 2 12, 2 हासिल 1 1 1 2। ठीक, LCM जो मान प्राप्त हुआ है 22,338। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ब्रैकेट बंद प्लस 5। यही है सवाल करना है आपको। सबसे पहले ये वाली सवाल करते हैं। पहली सवाल इसमें देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी। ये पूरा पद आप एक मानिए, दूसरा पद मानिए। 13 यहाँ 13 यहाँ, तो हम 13 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे कॉमन। तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 7 गुणे 11, यहाँ से 13 निकल गया, गुणे कितना बचा 1 प्लस 1। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 13 ब्रैकेट में इसका गुणा करेंगे 11 सत्ते 77 कम 77 प्लस 1। 13 77 1 कितना हो जाएगा, गुणे 78। इसी का गुणा कर लेंगे। 13 अट्ठे 104 की 4 हासिल कितना गया 10। 13 सत्ते 91, 1 आ जाएगा 9 1 10, 101। ठीक, तो कितना है 1014 है इसका आंसर हो जाएगा। करना क्या है, फिर से देखिए पूरा पद है, पूरा पद इसे उतारना था। कॉमन क्या मिल रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पद एक होगा, अलग होगा। 13 यहाँ है, 13 कॉमन कर लेंगे, बचेगा 7 बचेगा, 11 बचेगा, 13 निकल गया था तो 1 बचेगा प्लस 1 बचेगा। 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 77 1 कम 77 हो जाएगा, 1 लिखा रहने देंगे। 13 उतार लेंगे और इसके बाद 77 1 78 गुणा करा देंगे, 1004 इसका आंसर हो जाएगा। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 1 प्लस ब्रैकेट के बाहर कितना है 5। इसे जब हम हल करेंगे तो 5 यहाँ भी है आपका, 5 यहाँ भी, तो 5 को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो बचा है 7 गुणे 6 गुणे 5 का स्थान पे 1 हो जाएगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ब्रैकेट बंद, बाहर कितना 1, क्योंकि 5 कॉमन बाहर चलाया। 5 लिखा रहने देंगे। अब इसका हम गुणा करा लेंगे। 7 छंग 42, 7 छंग 42 से कम 42 गुणे 4 12 दूना 24 प्लस 1। 42 और 24 का रफ में गुणा कराइएगा। ठीक, 24 दूना 48 का 8 हासिल 4, 24 चौका 96, 4 कितना हो जाएगा 100। 5 ब्रैकेट में जो आया 1008 प्लस 1 है। ठीक, ये ब्रैकेट हटा के पूरा ब्रैकेट कर देंगे। 5 इसको जोड़ लेते हैं, कितना आया 1008 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9। अब इसके बाद इसका गुणा कराएंगे। 9 पचे 45 की 5 हासिल 4 है, 9 से पन्ने 0, 4 पूरा लिख देंगे, 9 से पन्ने 0, 5 1 कम 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार मतलब गोलाकार। इस मैदान पर
एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। जब प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने की बात करें और अलग अलग समय दिया है, इन समय का हमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम। बहुत ही आसान है, 12, 18। अब चाहे 18 पहले लिख लो, 12 बाद में लिख लो, दोनों एक ही चीज़। 2 का पहाड़ा पढ़ें, 2 छंग 12, 2 नवा 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, उतारते चलेंगे। 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9, फिर कितना आया, 3 एक कम 3, पूरा कट गया। जो मान मिला है इसे गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिख के इसका हम गुणा करा लेंगे। 2 दूना 4, 12 तिहाई 36, एक साथ हो कब मिलेंगे, पुनः 36 मिनट बाद या 36 मिनट पर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो आपकी जो 1.1 नई किताब की थी या पुरानी किताब की जो थी 1.2, ये वाली प्रश्नावली पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, पूरी सवाल बता दी गई है। इसके पहले का जो वीडियो बनाए थे 1 और 2 सवाल नंबर की थी, इसमें हम 3 सवाल नंबर 3 के जो भाग बने, 4 के बने, 5 के बने, 6 और 7। ठीक, 7 के बाद इस चैप्टर में आपके सवाल नहीं बचे।